चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में, यानी सेल के बारे में। ये समझिए कि ये एक फटाफट वाली स्टडी गाइड है जिससे आपका ये टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। तो आज क्या क्या कवर होने वाला है, ये रहा हमारा पूरा प्लान। हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, देखेंगे कि सेल कितने तरह के होते हैं और ये भी जानेंगे कि ये बढ़ते कैसे हैं। मतलब एग्जाम के लिए जो कुछ भी जरूरी है, सब कुछ। तो पहला सेक्शन, एक बात गांठ बांध लीजिए। अगर सेल समझ आ गया तो समझिए बायोलॉजी की पूरी कहानी की नींव समझ आ गई। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक इतना बड़ा पेड़, एक वो छोटा सा बैक्टीरिया जिसे देख भी नहीं सकते, और हम इंसान, इन सब में आखिर कॉमन क्या है? और जवाब है सेल। जी हाँ, कोशिका। यही वो सबसे छोटी ईंट है जिससे इस दुनिया का हर जानदार बना है, चाहे वो एक सेल वाला अमीबा हो या फिर हम इंसान जिनमें खरबों सेल हैं। और ये आइडिया आया कहां से? अगर हम इतिहास में देखें तो सेल थ्योरी के 3 मेन पॉइंट हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। पहला, हर जिंदा चीज सेल से बनी है। दूसरा, यही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जो बहुत जरूरी है, हर नया सेल पुराने सेल से ही पैदा होता है, अपने आप कहीं से नहीं आता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेल्स का पहला बड़ा क्लासिफिकेशन। ये वाला हिस्सा एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो देखिए, दुनिया में मोटे तौर पर 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और इनका फर्क ना इनके नाम में ही छिपा है। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस से पहले, और यूकैरियोटिक मतलब जिसमें असली न्यूक्लियस हो। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं वो बहुत ही सीधे साधे होते हैं, मतलब इनमें कोई असली न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो डीएनए है वो बस सेल के अंदर ऐसे ही तैरता रहता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बैक्टीरिया। और फिर आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि प्रोकैरियोटिक से कई ज्यादा एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स हैं। हम सब, यानी जानवर, पौधे, फंगस, सब इन्हीं से बने हैं। इनमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, एक तरह का सेफ हाउस जहां डीएनए सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो अब यूकैरियोटिक सेल्स की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं, जूम इन करते हैं और 2 ऐसे सेल्स को कंपेयर करते हैं जिनके बारे में एग्जाम में सवाल पक्का आता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। यहां पर इन दोनों के बीच के सबसे बड़े अंतर एकदम साफ हैं। देखिए, प्लांट सेल में एक मोटी सेल वॉल होती है जो उसे एक फिक्स्ड शेप देती है। फिर होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जो पौधे के लिए किचन का काम करते हैं, धूप से खाना बनाते हैं। और एक बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, समझो पानी की टंकी। एनिमल सेल में ये तीनों ही चीजें नहीं होती। अब जरा सोचिए कि एक सेल एक चलता फिरता बिजी शहर है, और इस शहर के अंदर हैं अलग अलग ऑर्गेनल्स जो शहर की फैक्ट्री, पावर हाउस और यहां तक कि सिटी हॉल की तरह काम करते हैं। तो शहर के टूर की शुरुआत करते हैं इसके कंट्रोल सेंटर यानी सिटी हॉल से, जो है न्यूक्लियस। यहीं पर सेल का सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए रखा होता है। सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। सिटी हॉल से निकलकर अब हम पहुंचते हैं शहर के पावर प्लांट पर, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका काम, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पूरे शहर को बिजली देना है। इसके बिना तो पूरा शहर ही ठप पड़ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर सेल को काम करने के लिए सारी एनर्जी मिलती है, एटीपी के रूप में। इसे याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मेक्स एनर्जी। माइटी माइटोकॉन्ड्रिया मेक्स एनर्जी। अच्छा, शहर को चलाने के लिए एनर्जी तो मिल गई, पर शहर में चीजें बनाएगा कौन? इसके लिए है छोटी छोटी फैक्ट्रियां, और इनका नाम है राइबोसोम। इनका एक ही काम है, प्रोटीन बनाना। ये न्यूक्लियस से आए ऑर्डर को पढ़ती हैं और उसके हिसाब से प्रोटीन तैयार करती हैं। इसे याद रखने का भी एक सिंपल तरीका है। सोचिए, आर से राइबोसोम, जो न्यूक्लियस के इंस्ट्रक्शंस को आर रीड करते हैं, बस। तो हमने ये तो देख लिया कि एक सेल कैसे काम करता है, पर कोई भी जानदार चीज छोटी से बड़ी कैसे होती है, या अपनी अगली पीढ़ी कैसे पैदा करती है? जवाब है सेल डिवीजन। चलिए अब इसको समझते हैं। पहला तरीका है माइटोसिस। ये वो प्रोसेस है जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, या जब हमें चोट लगती है तो घाव भरता है। इसमें एक सेल डिवाइड होकर अपने ही जैसी 2 हूबहू, मतलब एकदम आइडेंटिकल, नई सेल बना देता है। और दूसरा, एक बहुत ही स्पेशल तरह का डिवीजन है मियोसिस। ये सिर्फ प्रजनन के लिए होता है, जिससे स्पर्म और एग सेल बनते हैं। इसमें एक सेल 2 बार डिवाइड होता है और आखिर में 4 एकदम यूनिक सेल बनते हैं। और खास बात यह है कि इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है।
चलिए अब सब कुछ समेटते हैं। ये है आपका एग्जाम से ठीक पहले वाला फाइनल रिवीजन, एक तरह की अल्टीमेट चीट शीट। तो जल्दी से सारे मेन पॉइंट्स फिर से देख लेते हैं। पहला, सेल ही जिंदगी की सबसे बेसिक यूनिट है। दूसरा, दो मेन टाइप हैं, सिंपल प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक जैसे पौधे और जानवर। तीसरा, प्लांट सेल में सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और एक बड़ी वैक्यूल होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस जो एनर्जी बनाता है, और राइबोसोम है फैक्ट्री जो प्रोटीन बनाता है, और आखिर में माइटोसिस होता है ग्रोथ के लिए और मियोसिस होता है रिप्रोडक्शन के लिए। हो गया सब कवर। और अब एक कमाल का फैक्ट, जानते हैं एक औसत इंसान के शरीर में कितने सेल होते हैं? करीब 37 ट्रिलियन। 37 के आगे 12 जीरो। और ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम रह सकें। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर एक इतने से सेल के अंदर पूरी जिंदगी का कोड छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और कितने बड़े बड़े राज छिपे होंगे। इस पे सोचिएगा जरूर।